हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा एरा में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने क्या पढ़ा था? मैंने आपको 5 का, 25 का, 125 का, 625 का ये सारे रूल मैंने बताया आपको कि जब भी इनका डिविजिबिलिटी रूल पूछेगा तो हम क्या करना है, वो सारी चीजें बताएं। और उसके बाद मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने 2 तरीके से बताया था कि जो कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के डिजिट में 2 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट से घटा देते हैं। यही मैंने बताया। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? एक और मैंने बताया था, मैंने कहा था कि 3-3 का पेयर बनाएंगे और डिफरेंस करेंगे। 3-3 का पेयर बनाने पर, डिफरेंस करने पर अगर डिफरेंस 7 से कट गया तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो नंबर भी 7 से कटेगा। ये सारी चीज बताई थी। तो 7 के बाद 8 आता है। 8 का मैं पहले ही जान चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अगर नए हैं और वो आज पहली क्लास कर रहे हैं तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले 2 वीडियो देख कर आए। ज्यादा बड़ी वीडियो है नहीं हमारी, क्योंकि 20-20 मिनट का वीडियो रहता है, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर है? आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, चाहे एक बच्चा पढ़े, 2 बच्चा पढ़े, 3 बच्चा पढ़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि मुझसे पढ़ने के बाद आपके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, मास्टर जी देखे बहुत लेकिन तुमसा नहीं देखा। क्लियर है? तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैं आपको जब पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा दूंगा तो आप यकीन करेंगे कि हाँ वाकई में बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आपने सिखाया है। मैथ्स एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 का कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो हम जानेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैंने एक नंबर लिया एबीसी, और एबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 100A प्लस का 10B प्लस का C। और मैंने कहा कि ये मुझे 9 से डिवाइड करना है, यानी कि मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से डिवाइड जैसे ही मैंने करा तो तुमने देखा कि ये 99, यानी 99 यहाँ आ जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, A। यहाँ 9 1 9 तो रिमाइंडर कितना बचा, B। और यहाँ कितना बचा, C। तो मैंने तुमसे कहा कि A प्लस बी प्लस C। अगर A प्लस बी प्लस C 9 से कट गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो तुमने कहा कि सर A प्लस बी प्लस C, तो ये डिजिट है, जो संख्या एबीसी आपने ली थी उनके डिजिट हैं, है कि नहीं? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो वो नंबर क्या होगा, 9 से कटेगा, नंबर 9 से कटेगा। अब ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीज है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सारे रूल पता भी होंगे, बट बनाते कैसे हैं ये उनको नहीं पता होगा। तो बनाना कैसे सीखेंगे, ये सारी चीजें हम इस क्लास में जानते रहेंगे। ठीक है, अब तुमने कहा कि सर एक एग्जाम्पल लेके बताइए, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4 2 3 5। मैंने कहा कि बताइए 9 से डिविजिबल है। तो तुमने कहा कि सर आपने अभी एक चीज बताई मुझे। आपने क्या बताया कि अगर सम ऑफ डिजिट, जो संख्या है उसके अगर मैं डिजिट का सम कर दूं तो 5 और 3 8 और 2 10 और 4 कितना आ गया, 14। क्या 14 9 से कटता है? तो तुमने कहा नहीं कटता। अगर 14 9 से नहीं कटता है, अगर 14 9 से नहीं कटता है तो मैं ये कहूंगा कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 45, मैंने बताओ 9 से कटेगा। तो तुमने कहा कि सम ऑफ डिजिट चेक करना पड़ेगा। 5 और 4 कितना आ गया, 9। 9 से 9 कटता है? हाँ कटता है। तो संख्या किससे कटेगी, 9 से कटेगी। ये बात क्लियर है? एक छोटा नंबर था, एक बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुमसे 6 3 2 5 2। मैंने तुमसे ये कहा बताओ 9 का डिविजिबल, यानी कि ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं है। तो 9 से डिवाइड करने के लिए मैं एक चेक करूंगा कि 6 और 3 कितना आ गया, 9। 9 और 2 कितना आ गया, 11। 11 5 16 कितना, 11 5 कितना आ गया, 16। 16 और 2 कितना आ गया, 18। क्या 18 9 से कटता है? तो तुमने कहा सर 18 9 से कटता है, इसका मतलब ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बात क्लियर है? तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये सीखा कि अगर जो नंबर हमारे पास दे रखा है और उसके अगर अंकों का मैं सम कर दूं, अंकों का योग कर दूं, अंकों का जोड़ कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो वो नंबर क्या होगा, 9 से कटेगा। क्लियर है? बहुत मजा आएगा आपको ये क्लास में। 9 के बाद कितना आएगा, 10। 10 का तो सबको पता है कि लास्ट डिजिट 0 होगा, तो आराम से कर लेंगे। अब आता है 11 का रूल। तो 11 का रूल क्या होता है,
अब कुछ रूल ऐसे होंगे जो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। डायरेक्ट कैसे? आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि इसका ये होता है। क्यों बता दूंगा? क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो उसके बाद मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा जिससे क्या होगा, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, यानी दुनिया का ऐसा कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा जो आप ना कर पाए। क्लियर है? तो 11 का रूल क्या कहता है? 11 का रूल, तो तुमने कहा सर 11 का रूल क्या ये कहता है कि एकांतर अंकों का सम करके डिफरेंस करते हैं। एकांतर डिजिट का सम करके डिफरेंस करेंगे, और अगर वो डिफरेंस 11 से कट गया, अगर डिफरेंस 11 से कट गया तो नंबर क्या होगा? 11 से कटेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी तो समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैं 2-3 एग्जांपल लेके इस बात को क्लियर करूंगा और आपको मैं बताऊंगा, और ये रूल कैसे बना वो भी मैं बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया, स्किप कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, और मैंने बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि दुनिया का ऐसा कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा जो आप ना कर पाए। ठीक है? तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने कहा 121। ठीक है? मैंने कहा एकांतर डिजिट का सम करके, और मैंने कहा कि बताओ ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वैसे तो तुमको पता है कि 121 में 121 11 के पढ़ने में आता है कि नहीं? लेकिन मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लिखवाया, तो मैंने कहा एकांतर डिजिट का सम करके, 1 और 1 2। अब यहाँ पे यानी यहाँ 0 ले लेंगे, और इन दोनों का सम कितना आ गया? 2। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 - 2 कितना आ गया? तुमने कहा सर 0। क्या 0 डिवाइड हो जाएगा 11 से? बिल्कुल हो जाएगा। अगर 0 11 से कट गया, तो मैंने कहा कि नंबर किससे कटेगा? 11 से कटेगा। बात क्लियर है? अब मैंने बहुत बड़ी सी संख्या ले ली, मैंने कहा तुमसे 4 2 5 6 1 2। ठीक है? अब मैंने कहा कि बताइए ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 की जगह चलो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अब मैंने तुमसे कहा कि बताइए ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो तुमने कहा कि सर आपने अभी ये बताया कि एकांतर डिजिट का सम करके। एकांतर डिजिट का मतलब एक अंतर से, यानी कि 6 और 1 कितना आ गया? 1 और 6 कितना आ गया? 7। 7 और 2 कितना आ गया? 9। 9 आ गया। ठीक है? अब यहाँ 1 और 5 कितना आ गया? 6। 6 और 4 कितना आ गया? 10। 10 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ गया? 1। अब मुझे बताइए कि 11 से 1 कट जाएगा, तो तुमने कहा सर नहीं कटेगा। अगर 11 से 1 नहीं कटेगा तो ये नंबर क्या होगा? 11 से नहीं कटेगा। बात क्लियर है? अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आप नहीं मानते तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है? एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। मैंने तुमसे कहा जैसे 4 3 2 5 6 1 1 4 और 6। अभी मैंने नंबर रैंडमली लिख दिया है कि ऐसा कोई भी नंबर लेके मैंने लिख दिया है, और मैं ये कहूंगा कि बताइए ये नंबर 11 से कटता है कि नहीं कटता। तो तुम देखोगे सर 11 से कटने के लिए कितना होना चाहिए? 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 3 15 आ गया। इसका मैं सम करूंगा तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 4 कितना आ गया? 16 आ गया। दोनों का डिफरेंस करूंगा तो कितना आ गया? 1। बताइए 1 11 से कटता है कि नहीं कटता। तो तुमने कहा सर 1 11 से नहीं कटता। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। बात क्लियर है? अगर मैं 4 की जगह यहाँ पे 3 ले लूँ तो अब देखिए, तो मुझे पता है कि 6 और 1 कितना आ गया? 7, 7 5 कितना आ गया? 12, 12 और 3 कितना आ गया? 15। यहाँ पे 4 और 6 कितना आ गया? 10, 10 और 2 12, 12 और 3 कितना आ गया? 15। दोनों का डिफरेंस में करूंगा तो कितना आ गया? 0। अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ गया और मुझे पता है कि 0 11 से कट जाएगा, है कि नहीं? 0 अगर 11 से कट जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये नंबर भी किससे कटेगा? 11 से कटेगा। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन पेपर में ऐसे यानी इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आते थे पहले, अब भी आते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा क्या हुआ है, अपडेशन हुआ है, अपडेट हुआ है थोड़ा सा, और दूसरे कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ, वो भी मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ, उसके बाद में प्रूफ करके दिखाऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है 11 का रूल का। दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो तुम कहोगे सर दूसरे कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे हम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ABCDEF, यानी कि 6 अंकों का एक नंबर है मेरे पास, और मैंने कहा कि ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 3 3 का पेयर बना के
तीन तीन का पेयर बना के जो डिफरेंस होगा अगर वो 11 से कट गया, डिफरेंस अगर 11 से कट गया तो क्या होगा, नंबर 11 से कट जाएगा। बात क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर आपने ये 7 के में भी बताया, 11 के में भी बता दिया, अब ये आया कैसे, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद ना लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बनेगा, उसके बाद मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ ये बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तुमने कहा कि सर एक सवाल में लिख दीजिए, मुझे एग्जाम्पल के तौर पर समझाइए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 361 और 350, बस ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या हुआ, एक नंबर लिख दिया मैंने, फिर मैंने कहा कि बताइए आप चेक करके कि ये नंबर 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपने सीखा कि सर मैं तीन तीन के पेयर बनाऊंगा और इनका जो डिफरेंस होगा अगर वो 11 से कट गया तो नंबर मेरा 11 से कट जाएगा, है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए ये 361 है, ये 350 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 11 का आ गया कि नहीं आ गया। डिफरेंस अगर 11 है तो ये बताइए 11 11 से कटता है कि नहीं कटता। तो तुमने कहा सर 11 11 से कटता है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये नंबर भी किससे कटेगा, 11 से कटेगा। बात क्लियर है कि नहीं है। तो तुमने सोचा कि सर ये बात क्लियर आपने बता दिया, ठीक है कि ये वाला रूल मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, मैं बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैंने कहा कि एकांतर क्रम में जोड़ के, यानी कि ये कितना आ गया 3, 3 और 6 कितना आ गया 9, आ गया कि नहीं आ गया। ये कितना आ गया 5 और 1 6, 6 और 3 कितना आ गया 9, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0। अगर दोनों का डिफरेंस 0 है तो 0 11 से कटता है कि नहीं कटता। तो तुमने कहा कि सर 0 11 से कटता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी 11 से कटेगा। तो दोनों रूल से मैंने एक बार प्रूफ करके आपको चीजें बता दी कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमारे पास 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एकांतर यानी एकांतर डिजिट का सम करके डिफरेंस करके देख लेते हैं, और अगर वो डिफरेंस 11 से कट गया तो क्या होगा, नंबर 11 से कटेगा। और दूसरा मैंने बताया कि जो भी संख्या हमारे पास दी होती है उसमें क्या करेंगे कि हम तीन तीन का पेयर बनाएंगे, तीन तीन का पेयर बनाएंगे, और उसके बाद जो पेयर का डिफरेंस होगा अगर वो 11 से कट गया तो नंबर किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो आपने कहा सर अगर 121 हो तो इसमें मैं तीन तीन का पेयर कैसे बना पाऊंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे एक पेयर ये बन गया 3 का, और 1 2 3 इसके आगे हम 3 0 लगा देंगे तो 3 का पेयर ये बन गया। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 121। क्या 121 11 से कटता है, तुमने कहा बिल्कुल कटता है। अगर 121 11 से कटता है तो संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो चलिए यानी ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 12 आता है, 12 का सबको पता होगा 4 और 3 होता है 12 में। 3 का रूल मैंने बताया था कि डिजिट ऑफ सम कर लेते हैं, 4 का मैंने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं। और अगर ऐसा आ गया तो पहले हम क्या करेंगे 3 चेक कर लेंगे, 3 का डिजिट ऑफ सम लगा के देख लेंगे, लास्ट में अगर 2 डिजिट 4 से कट जाएगा तो अगर दोनों रूल वेरीफाई कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं वो नंबर भी 12 से कटेगा। अब आता है 13। 13 का रूल मैं कैसे बनाऊंगा, 13 का मैं प्रॉपर आपको एक बार रूल बना के दिखा देता हूं, और उसके बाद मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा आपको कि आप सारी सवाल कर लेंगे। क्लियर है। तो 13 का रूल क्या बनता है, 13 के बाद मैं क्या करूंगा आपको डायरेक्ट एक चीज सिखाने वाला हूं मैं आज की क्लास में। शायद आज की क्लास में देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आज में सिखा देंगे, नहीं तो कल के क्लास में तो पक्का हम ऐसा रूल सिखा देंगे कि आप उसके बाद कभी भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, ठीक है। 13 की हम बात करते हैं। 13 का रूल, 13 का रूल मैं आपको लिखता हूं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा कि ABCD एक नंबर लिखा, और इस ABCD को मैं क्या लिख सकता हूं 1000A प्लस 100B प्लस 10C और प्लस का D। और मैंने कहा कि ये मुझे 13 से डिवाइड करना है, तो इसका रूल कैसे बनेगा। अब इसका रूल बनाने के लिए मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि बेसिक चीज होती हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मैंने एक नंबर 10 लिखा, ठीक है, एक नंबर मैंने 10 लिखा, 10 को मैं क्या और लिख सकता हूं। तो तुमने कहा सर 10 को आप 7 प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अपनी जरूरत के अनुसार। इसको मैं 13 माइनस 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता अपनी जरूरत के अनुसार। तो जब मेरे पास 10 था तो उसको मैंने 7 प्लस 3 लिख दिया, 8 प्लस 2 5 प्लस 5 ऐसे लिख सकता हूं, मेरी जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे। मैंने कहा कि 13 माइनस 3 भी लिख सकता हूं, है कि नहीं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 1000 13 से नहीं कटता है, तो क्या इस 1000 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1300 A माइनस का 300 है,
लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 100 को मैं लिख सकता हूँ 130 बी माइनस का 30 बी, लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 13C माइनस का 3C, और डी को मैं लिख सकता हूँ 13D माइनस का 12D। अब बताइए मुझे ये बात क्लियर है आपको कि नहीं है? आपने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 1300A में से 300A घटाऊंगा तो 1000A बचेगा, ठीक है। 130B में से 30B घटाऊंगा तो 100B बचेगा, और यहाँ पर 13C में से 3C घटाऊंगा तो 10C बचेगा, और डी है यहाँ पे, अगर 13D में से 12D घटाऊंगा तो कितना बचेगा? D बचेगा। ये बात आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ रही होगी, बात क्लियर है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो तुमने कहा कि सर 13 से यहाँ पर 0 ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0, 13 से ये कट जाएगा, रिमाइंडर 0, 13 से ये कट गया, रिमाइंडर 0, 13 से ये कट गया, रिमाइंडर 0। मेरे पास क्या बचा? तो तुमने कहा सर माइनस का 301 माइनस का 30B माइनस का 3C और माइनस का 12D, यही बचा। और ये मुझे किससे डिवाइड करना था? 13 से। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अगर यहां से मैं माइनस का 3 कॉमन ले लेता हूं पूरे यानी टर्म से, तो कितना होगा? माइनस का मैंने अगर 3 कॉमन ले लिया, यहां पे मैं लिख रहा हूं, तो तुमने कहा यहां पे बचेगा सर 100A, यहां बचेगा प्लस का 10B, यहां बचेगा सर प्लस का 3 प्लस का C, और यहां बचेगा सर माइनस का प्लस का 4D, यही बचेगा, क्योंकि 3 चौक 12 होता है कि नहीं होता? और अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करता हूं तो तुमने कहा सर 13 से अगर ये वाला नंबर 13 से कट गया, बात क्लियर है? अगर ये नंबर 13 से कट गया तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी नंबर 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये पूरा नंबर 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 100A 10B, C को मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा ABC, और ये तुम्हारा बन गया प्लस का 4D। और अगर ये 13 से कट गया तो तुमने कहा कि नंबर भी 13 से कट जाएगा। यह ABC क्या है? ये है, और D क्या है? ये लास्ट का डिजिट है। तो मैंने यहां से क्या सीखा? मैंने यहां से एक चीज सीखी, अगर लास्ट डिजिट को, यहां पे लिख देता हूं नीचे, लास्ट डिजिट को अगर 4 से गुणा करके, यही तो मेरा रूल बना, 4 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट से अगर मैं घटा दूं, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दूं, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दूं, तो नंबर क्या होगा? तो नंबर 13 से कट जाएगा। अब आपने कहा कि सर ये बात मेरे पूरी तरह से अच्छी समझ में नहीं आई, 2-4 आप एग्जांपल बता दीजिए जिससे कि मैं चीजों को बहुत अच्छे से कर पाऊं। क्लियर है? तो मैंने कहा कि चलो 2-3 एग्जांपल बताते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार आप इसको सारी चीज उतारा करो, उसके बाद प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे ना, तो जब नए सवाल पेपर में बनते हैं ना तो बहुत आसान और अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे, मुझे ये चीज पता चल गई कि ABC प्लस का 4D होता है, ये होता है कि नहीं होता? और ये 13 से कटना चाहिए, अगर 13 से ये कट गया तो नंबर क्या होगा? 13 से कटेगा, यही मेरा 13 से कटने का यही तो रूल है। तो अब मुझे बताइए, एक नंबर मैंने लिखा जैसे 169, ये मैंने एक नंबर लिखा, क्लियर है? तो आपने कहा कि सर लास्ट डिजिट को मैं 4 से, यानी कि 4 से गुणा करना पड़ता है, तो लास्ट डिजिट को 4 से मैं गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 9×36 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और रिमेनिंग पार्ट जो होता है, रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? ये 16 रिमेनिंग पार्ट में ऐड करना है, यानी 36 अगर इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2, और ये 3 4 और 1 5, 52। क्या आप बता सकते हैं कि 52 13 से कटता है कि नहीं कटता? तो मैंने देखा कि 52 बिल्कुल कट जाएगा, कि 13 चौका 52 होता है। अगर 52 13 से कट गया तो कह सकता हूँ कि ये नंबर 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बताइए आपको। तो बहुत ही बेहतरीन रूल है ये। आपने कहा कि सर एक एग्जाम्पल और दीजिए, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं इस बार। मैंने लिखा 169 4 5 2, ठीक है। मैंने रैंडमली ऐसे ही नंबर लिख दिया, मुझे नहीं पता कि ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा। हो सकता है कि 13 से ना कटे, लेकिन हम चेक करके देखेंगे। तुमने कहा था लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8 और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देना है। रिमेनिंग पार्ट यही है, तो 8 5 13 5 9 6 1, यही आ गया। अब भी नहीं पता मुझे कि ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से रूल लगाऊंगा। तो मैंने कहा सर लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करो, तो 4 3 12, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, 5 और 2 7, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1। अभी भी नहीं पता मुझे कि 13 से कटता है कि नहीं कटता,
तो आपने फिर से वही करना है कि लास्ट डिजिट को क्या करना है, 4 से गुणा करना है। तो लास्ट डिजिट क्या है, 7 चौको 28 और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देना है 8 7 और 2 9 1। मैंने कहा कि मुझे अब भी नहीं पता कि ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करना है, 8 चौक 32 9 2 11 3 4 और 1 5। बताइए 51 13 से कटता है कि नहीं कटता। तो तुमने कहा सर 51 13 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 13 से नहीं कटेगा। आप सोचेंगे सर पेपर में ऐसे सवाल आते, बिल्कुल आते। 13 का जब भी आप यानी प्रीवियस ईयर जब उठा के देखोगे ना, तो आपको ये रूल बेहतरीन तरीके से पेपर में मिल जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब मैंने इसका एक रूल आपको बता दिया कि लास्ट डिजिट को 4 से गुणा करते हैं और रिमेनिंग पार्ट में हम जोड़ते जाते हैं, और अगर जोड़ने पर जो कंक्लूजन हमको मिलता है अगर वो 13 से कट गया तो आप बोलेंगे कि नंबर 13 से कटेगा। क्लियर है। क्या इसका दूसरा रूल भी होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल दूसरा रूल होता है, क्योंकि दूसरा रूल भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सवाल आजकल वहीं से आ रहे हैं। तो दूसरा रूल क्या है, 13 का दूसरे रूल की हम बात करें तो वो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रूफ करके दिखाऊंगा दूसरा रूल। तो दूसरा रूल, जैसे मैंने एक नंबर लिखा ABCDEF, एक नंबर मैंने लिख दिया, एक नंबर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3-3 का पेयर हम बनाएंगे, 3-3 का मैंने पेयर बनाया, और अगर इसका डिफरेंस यानी 3-3 के पेयर के बाद डिफरेंस जो होगा वो अगर 13 से कट गया, अगर 13 से कट गया तो क्या होगा, नंबर किससे कटेगा, तो नंबर 13 से कटेगा। ये बात क्लियर है। मैंने तुमसे ये कहा कि पहला रूल मैंने ये बनाया 13 का कि रिमेनिंग पार्ट में यानी कि लास्ट डिजिट को अगर 4 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट में अगर मैं ऐड करता हूं तो नंबर क्या होगा, 13 से कटेगा। फिर मैंने दूसरा रूल क्या बताया कि जो मेरे पास नंबर है उसका मैं 3-3 का पेयर बनाऊंगा, और पेयर बनाने के बाद उनका डिफरेंस करूंगा, और डिफरेंस करने के बाद अगर वो नंबर 13 से कट गया, डिफरेंस अगर 13 से कट गया तो मैं ये कहूंगा कि ये नंबर भी क्या होगा, 13 से कटेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं, उसके बाद क्लास को यहीं खत्म करेंगे, और कल में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था ना कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उससे क्या होगा कि दुनिया का ऐसा कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा जो आप ना कर पाए। क्लियर है। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, उसके बाद जानेंगे। लास्ट वाला बहुत ध्यान से देखना, अभी आपको जो चीज मैंने बताई ना सारी एकदम प्रूफ हो जाएगी एकदम बेहतरीन तरीके से। क्लियर है। अब मैं यहां पे एक चीज आपको बताता हूं, यहां देखिए मैंने कहा तुमसे 7 का रूल, 11 का रूल और 13 का रूल, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं तीनों को गुणा कर देता हूं तो तुमने कहा 7 गुणा 11 गुणा 13 बराबर कितना होता है, तो 11 7 77 गुणा 13, 13 7 91 के 1 हाथ से 9, 13 7 91 और 9 100 यानी 1000, यही होता है। मैंने एक नंबर लिखा ABCDEF, मैंने कहा कि बताइए ये नंबर 1001 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मैंने तुमसे ये कहा कि बताइए ये नंबर 1001 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो मुझे मालूम नहीं 1001 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो फिर क्या करा मैंने कि प्रूफ करके देखते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5 यानी 1 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 1, ठीक है, प्लस 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 B प्लस 1 2 3 C प्लस 100 D प्लस 10 E प्लस का F। क्लियर। और मैंने कहा कि बताओ ये 1001 से कटना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं एक चीज देखने वाला हूँ कि 1001 से कटना चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। अगर इसमें मैं 100 से ऐड कर दूं 0 0 1 0 0 1, और इसमें से अगर मैं 100 घटा दूं तो बताइए मुझे नंबर वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तुमने कहा बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अभी जो मैंने बताया था 1 0 0 0 A माइनस 100 A, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो प्लस 1 0 1 यानी यहां से 100 में ऐड करूंगा
ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया 0, यहाँ पे देख लो एक बार 10,000, और इसमें मैंने क्या करा 100 ऐड कर दिया, 0 0 1 0 1, ये आ गया 10100। माइनस का कितना आ गया, यहाँ पे 10 ऐड कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमें 1001 से काटना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने अगर 10 ऐड किया और 10 मैंने घटा दिया तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1010, यानी कि 10010, ये बन गया, ठीक है बी। और मैंने इसमें से 10 भी घटा दिया, क्लियर है। ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूँ, 1010 यानी 1000, एक सी माइनस का सी, और प्लस 100D प्लस का 10E और प्लस का F, और मुझे डिवाइड किससे करना है, 13 से। आपने देखा होगा यहाँ पे कि मैंने क्या करा कि इसमें मैंने 100 यानी ऐड कर दिया, और 100 ऐड करने के बाद मैंने 100 घटा दिया, तो मुझे वही नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 10 ऐड कर लिया, और 10 ऐड करने के बाद ये बन गया मेरा 10,010, और मैंने 10 घटा दिया, तो वही नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही मैंने 1000 सी था, उसको क्या करा मैंने 1001 सी कर लिया, और सी मैंने घटा दिया, तो बताओ 1000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जितना मैंने ऐड किया उतना ही मैंने घटा दिया, तो नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है। अब मुझे ये क्या करना है कि 1001 से काटना है। तो आपने देखा होगा 1001 से ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 1001, क्लियर है, रिमाइंडर 0। 1001 से ये नंबर पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट गया। 1001 से ये नंबर पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कट गया पूरा। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 100A, और तो कुछ कटेगा नहीं, माइनस का 10B, माइनस का C, प्लस का 100D, प्लस का 10E और प्लस का F, और ये मेरा क्या है, डिवाइड करना है 1001 से, यही बन गया। यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां पे मैं अब लिखता हूं आपको, मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो तुमने कहा सर ये बन गया 100A प्लस का 10B और प्लस का C, और ये तुम्हारा हो गया 100D प्लस का 10E प्लस का F, और ये किससे करना चाहिए था, 1001 से। अब यहाँ पर 100A प्लस 10B, C को मैं क्या लिख सकता हूँ, ABC लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और इसको अगर मैंने ABC लिख दिया, माइनस पहले से लगा हुआ तो ये माइनस ABC, और इसको 100D प्लस 10E प्लस F कितना आ गया, DEF, पूरा नंबर यही बनेगा। ये 1001 से कटना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था आपको कि ABC DEF जो मेरे पास नंबर होता है तो मैं 3 का पेयर बना के डिफरेंस करता हूँ, तो वो चीज यहाँ पे निकल के आए कि नहीं आई, ABC माइनस का और ये प्लस DEF, यानी कि इन दोनों का पेयर मैंने बनाया है, 3 का पेयर बना के नहीं बना, और इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इसमें से इसको घटाऊं या इसमें से इसको घटाऊं, डिफरेंस का मतलब कैसे भी कर सकते हैं आप। तो अगर ये 90 यानी कि डिफरेंस 1001 से कटेगा, तो तुमने कहा कि सर नंबर किससे कटेगा, 1001 से कटेगा। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1001 का रूल क्या होता है कि 3 का पेयर हम बनाएंगे, ABC DEF, 3 का हम पेयर बनाएंगे, और पेयर का डिफरेंस अगर 1001 से कटेगा, डिफरेंस अगर 1001 से कटेगा तो नंबर क्या होगा, 1001 से कट जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जो मैंने 1001 का रूल अभी आपको बना के सिखाया है, आपने ये उतार लिया होगा, थोड़ा मैं मिटाता हूं इसको। 1001 का जो रूल मैंने बनाया और आपको सिखाया है, ये 1001 का रूल कहता क्या है, तो तुमने कहा कि सर 1001 का रूल ये कहता है कि 6 अंकों यानी कि 3 का पेयर में बनाऊंगा, संख्या क्या है कितनी भी अंक की हो, और उनका डिफरेंस अगर 1001 से कट गया तो नंबर किससे कटेगा, 1001 से कटेगा। इस 1001 में क्या क्या छुपा रहता है, तुमने कहा 7, 11 और 13, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि 7 का जो रूल बताया था उसमें भी मैंने एक चीज बताई कि 3 का पेयर बना के डिफरेंस अगर 7 से कट गया तो नंबर क्या होगा, 7 से कटेगा। 11 के रूल में भी मैंने एक चीज बताई थी कि 3 का पेयर बना के 11 अगर डिफरेंस 11 से कट गया तो नंबर किससे कटेगा, 11 से। 13 के रूल में भी मैंने बात बताई कि 3 का पेयर बना के अगर डिफरेंस 13 से कट गया तो नंबर किससे कटेगा, 13 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, तो तब मैंने कहा था कि सर ये 1000 का एक रूल से हम बना लेते हैं कि 3 का पेयर बना के और डिफरेंस अगर इससे कट गया 1001 से तो क्या होगा, नंबर मेरा 1001 से कटेगा। तो अब बताइए 7 का 11 का 13 का समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक क्लास में बहुत एंजॉय किया होगा आपने, और मैं समझता हूं कि जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूं आपको उतना आप रिवीजन करते जाइए,
3 से 4-5 बार अगर रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी। और अभी मैं थ्योरी करा रहा हूँ, जब मैं सवाल इस पर कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं अंत करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल की क्लास थोड़ा छोटा होगा लेकिन बेहतरीन होगा। क्यों? कल मैं ऐसा डिविजिबिलिटी रूल बताने वाला हूँ कि दुनिया का कोई भी डिविजिबिलिटी रूल हो, चाहे आपने ये पढ़ लिया है, लेकिन वो पढ़ने के बाद दुनिया का ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है जो आप नहीं बना सकते। पेपर में चाहे कितने का भी पूछ लें। क्लियर है? तो चलिए इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल की क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।